हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जेस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग एक बार बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही है? क्लास को स्टार्ट किया जाए। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हो। डेली मॉर्निंग में 10:30 बजे जीके जेस की क्लास चलती है। हिंदी की 3 बजे क्लास चलती है। सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की जो क्लासेस चलती हैं शाम 6:30 बजे चलती हैं। जो क्लासेस हो गई हैं उनको आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के नाम से प्ले लिस्ट होगी, उसमें आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। एक बार फिर से सभी को गुड मॉर्निंग। क्लास को स्टार्ट करते हैं। कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे जानकारी ले सकते हो। बाकी 20 रुपये वाला हिंदी का हैंड रिटन नोट्स लेना है आप तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके ले सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त नोट्स है ये, रामबाण नोट्स है। 50 में से 45 प्लस क्वेश्चन अगर आपको करेक्ट करने हैं तो ये रामबाण नोट्स परचेज करिए। तो अभी के अभी व्हाट्सएप पे मैसेज करें, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है, ठीक है ना। तो कम समय में अच्छी चीज़ें पढ़िए जो एग्जाम में डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी के अभी इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। 93 055 87 134 पे आपको मैसेज करना है, हाई लिख के भेजना है। फिर आपको पेमेंट करना होगा, उसके तुरंत बाद आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। डेमो वगैरह भी आप लोग देख सकते हो। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है? केरल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, या पश्चिम बंगाल में? बताएंगे सब लोग। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। चलिए बताएंगे सब लोग। तो भारत के केरल राज्य में न्यूनतम जन्म दर है, ठीक है ना। कौन सा राज्य है? केरल। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है शारका का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मैं बता दूं, जीके जीएस में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप मिसलेनियस वाला पार्ट पढ़िए। अगर आपके पास बुक्स वगैरह हैं तो मिसलेनियस यानी कि विविध अच्छे से पढ़िए। 10 से 12 चैप्टर होते हैं, 10 से 12 चैप्टर आप पढ़िए। समझ लीजिए कि 10 से 12 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे आपका महत्वपूर्ण दिवस हो गया, मैं लास्ट में करवाऊंगा, बहुत ही जल्द में करवाने वाला हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गया, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। स्पोर्ट्स से आते हैं क्वेश्चन। तो शारका का मुख्यालय है काठमांडू। कहाँ पे है? काठमांडू। दूसरा का ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। भारत शार्क का सदस्य है या नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है ना। चलिए, हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? काली, शिवालिक, देहरादून, कुमायूं। तो तीसरा का यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, शिवालिक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे। सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? बताएंगे सब लोग। सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? चौथा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी या कावेरी? बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो नदी है गोदावरी नदी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी पीडीएफ जो यूट्यूब पे क्लासेस चलती हैं, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाया करेगी। निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? जिंक से, कार्बन से, सीसा से या टिन से? 6 का जवाब दीजिए सब लोग। निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? तो कार्बन से आती है। किससे आती है भाई? कार्बन से आती है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है और वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही कम लाइक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किससे पौधों में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है? जाइलम, फ्लोएम, क्लोरोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। 7 का जवाब दीजिए सब लोग। निम्नलिखित में से किससे पौधों में खाद्य पदार्थों और जो है अन्य तत्वों का वहन होता है? तो वो आपका है फ्लोएम, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपोहन, उत्क्रम परासरण, विसरण, अपकेंद्रीकरण? 8 का जवाब दीजिए सब लोग। कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीकरण पर कार्य करती है, ठीक है ना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जो है बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? सीडी रोम, डीवीडी रोम, पेन ड्राइव, रैम। तो बताइए कौन सी बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। तो बाहरी स्टोरेज डिवाइस इसमें रैम नहीं है, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि जनसंख्या का जो है जनगणना के संदर्भ में लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ क्या होता है? लिंगानुपात का सही अर्थ क्या होता है? बताइए सब लोग। 10 का जवाब दीजिए सब लोग। सेक्स रेशियो जैसे आप लोग बोलते हो ना, तो इसका जो है
अर्थ क्या होता है? तो सेक्स रेशियो यानी कि लिंगानुपात का जो सही अर्थ होता है वो होता है 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, ठीक है ना। इसका फार्मूला होता है स्त्रियों की संख्या और बटे पुरुषों की संख्या, फिर इंटू 1000 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, ठीक है, निकल आएगा लिंगानुपात। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, राजस्थान में परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है? पोखरन, रावतभाटा, सूरतगढ़ या चित्तौड़गढ़? बताएंगे सब लोग। राजस्थान में परमाणु शक्ति केंद्र कहां पर स्थित है? सभी लोग जवाब देने के प्रयास करेंगे। तो ये स्थित है रावतभाटा में। कहां स्थित है? रावतभाटा। रावतभाटा कहां पे है? राजस्थान में। अगला प्रश्न देखिए, कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं? साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है ये कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं? 12, 15, 20, 22? 12 को जवाब दीजिए और स्टार लगा के नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग 12 का जवाब दीजिए। तो देखिए, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार ये 24 भाषा में दिया जाता है और ज्ञानपीठ 22 भाषा में दिया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि संविधान में तो 22 भाषाओं का ही जो है उल्लेख है, तो 24 कैसे हैं? तो राजस्थानी और अंग्रेजी इन दोनों भाषाओं में भी दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है ना। चलिए, 2 अतिरिक्त आप याद रखना। अगला प्रश्न है, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? किस अनुच्छेद के अधीन? अनुच्छेद 19, 20, 21, 18? 13 का जवाब देने के प्रयास करेंगे सब लोग। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताएंगे सब लोग, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? मनुची आया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? मंगल ग्रह के बताइए सब लोग, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 7, 1, 2, 4? मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो टोटल 2 उपग्रह हैं, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से हैं? फीबोस और डीमोस, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में से जो है संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? बताइए, मौलिक कर्तव्यों को कौन से संविधान के जो है संशोधन के तहत जो है शामिल किया गया है? इसको शामिल किया गया 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मानव मस्तिष्क कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? बताइए, मानव मस्तिष्क कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है? शंखपाली से संबंधित है। किससे? शंखपाली से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है? बताइए सब लोग, निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है? लेड सल्फेट, जिंक सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट या सोडियम सल्फेट? फटाफट आंसर दीजिए सब लोग। निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है? तो इसमें देखिए, लेड सल्फेट आपका जल में घुलनशील नहीं है, बाकी सब जल में घुलनशील है। ओके, जैसे विटामिन पूछा जाता है ना कि कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, तो विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील होते हैं, बाकी ए, डी, ई, के ये सब आपके वसा में घुलनशील होते हैं विटामिन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सक्रिय काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में से जो है रंजक पदार्थों को दूर किया जाता है? विरंजन, उपचयन, अधिशोषण, यूनीकरण? 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो अधिशोषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिशोषण। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चेर्नोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? चेर्नोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? तो ये रेडियोधर्मी अपशिष्ट का जो है परिणाम है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। केरल तट पर रेडियोएक्टिव प्रदूषण निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ था? बताइए सब लोग, केरल तट पर रेडियोएक्टिव प्रदूषण निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ था? ये हुआ था थोरियम से। किससे हुआ था? थोरियम से हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है? बड़ियात, गुर्दे, फेफड़े, जिगर? 22 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है? तो वो करता है गुर्दे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है? द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है? ये संबंधित है समावेशी विकास से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवाती अवदाब, दक्षिण पश्चिम मानसून, निवर्तनी मानसून?
तो पश्चिमी विक्षोभ आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, अगला प्रश्न है कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग 25 का आंसर करेंगे। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। फ्रांसिस्को डी अल्मोडा, अल्फोंसो डी एल्बुकरेक, फ्रांसिस कैरन, फ्रांसिस मार्टिन। 25 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है। 26 का जवाब दीजिए। न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है, वो आपका है बिजली की चमक, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है। पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स, क्षय रोग। 27 का जवाब देंगे भाई सभी लोग, फटाफट आंसर करेंगे और वीडियो को लाइक करते रहो। सभी लोग दबा के लाइक करो, 200 लाइक कंप्लीट हो जानी चाहिए, 200 लाइक आज इस वीडियो में। तो जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो लाइक कर दो। तो डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है, ये किया जाता है क्षय रोग के लिए, टीबी के लिए, ठीक है ना, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था, बताइए, फटाफट आंसर करिए। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से वंश का राज था। संगम, अनिरुद्ध, तुलुवा, सलुवा। 28 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे, तुलुवा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की जो है मृत्यु हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की, इल्तुतमिश की, बलबन की, नसरुद्दीन मोहम्मद की। 29 का जवाब दीजिए सब लोग। पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी भाई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है। बेसाल्ट, लेकोलिथ, लावा, मैग्मा। क्या कहा जाता है। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है मैग्मा। क्या कहा जाता है, मैग्मा कहा जाता है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे भाई। और चलिए अगला प्रश्न आ गया है, मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है। पर्णहरित अणु, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। 31 का जवाब दीजिए। मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है, तो ये है पर्णहरित अणु का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रावर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है, फटाफट आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रावर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है, वो आपका है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए। पाथ, SLA, बॉन्ड, प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, विरंजन पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। विरंजन पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। कौन सी गैस है भाई, फटाफट आंसर देंगे सब लोग। चलिए बहुत अच्छे, सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। इसके बाद जो क्लास होगी आपकी 3 बजे क्लास होगी, हिंदी की क्लास होगी, ज़बरदस्त क्लास होगी। अगर आपकी हिंदी वीक है और नहीं पढ़ पाए हो आप लोग, तो आप हमारा हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो मात्र 20 रुपीज़ में। तो 9305578134 पे आपको व्हाट्सएप करना है, हाई लिख के सेंड करना है, आपको नोट्स सेंड कर दिया जाएगा। तो विरंजन पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है डियर, वो है क्लोरीन। कौन सी गैस है, क्लोरीन है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन की परत में रिक्तीकरण किसके कारण होता है। नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन। ओजोन की परत में रिक्तीकरण किसके कारण होता है, ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सारिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है। सिंह का, हिरण का, बाघ का, भालू का, किसका है बताइए। 36 का जवाब दीजिए। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तो सारिस्का जो उद्यान है, रणथंभौर उद्यान है, ये दोनों बाघ के लिए है। किसके लिए है, बाघ के लिए। अच्छा, ये सारिस्का और रणथंभौर किस राज्य में है, ये राजस्थान राज्य में। कहाँ पे है, राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न देखिए, अंतरराष्ट्रीय साझेदारी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिए जाने वाला जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, ये आपको बताना है। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग
के लिए दिया जाने वाला जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार यानी कि जेएन पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा, युवा और खेलकूद विभाग के द्वारा, नेहरू स्मारक संग्रहालय के द्वारा, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा। तो ये दिया जाता है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? इसको इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थस्थल है? बौद्ध का, सिख का, जैन का, पारसी का? माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र जो है तीर्थस्थल है? ये है जैनियों का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आवाज़ की माप का मात्रक क्या है? बताइए, आवाज़ मतलब ध्वनि की माप का मात्रक क्या है? डेसिबल, हर्ट्ज, एम्पलीफायर, एक्वेस्टिक्स। 40 का जवाब दीजिए, फटाफट आंसर करिए। ध्वनि का मात्रक है डेसिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेसिबल। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया, नाइट्रोजन, फ्रियॉन या ऑक्सीजन? 41 का जवाब दीजिए। तो किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रियान गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या होगा? आईसी का, ये आईसी जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनल सर्किट, इंडिपेंडेंट सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, इनबिल्ट सर्किट। तो आईसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? इस साल लगा के नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। फटाफट बताएंगे, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चल, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? 86, 84वां, 85वां या 87? कौन सा संविधान संशोधन है वो जो शिक्षा के मूलभूत अधिकार से संबंधित है? वो आपका है 86वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह कौन सा है? ग्रीनलैंड, आइसलैंड, न्यूगिनिया, मेडागास्कर? वो आपका है ग्रीनलैंड है। कौन सा आपका विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है? ग्रीनलैंड। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण होता है क्योंकि? कारण क्या है बताइए सब लोग। जो समुद्र का जल होता है वो वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण होता है यानी कि नमकीन होता है। उसका कारण क्या है? फटाफट जवाब दीजिए सब लोग। 46 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसका कारण है नदियां पृथ्वी से लवण बहाकर ले जाती हैं और समुद्र में डाल देती हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पन्नालाल घोष का संबंध किससे है? बांसुरी, सितार, वायलिन, संतूर? 47 का जवाब दीजिए। पन्नालाल घोष का संबंध किससे है? तो पन्नालाल घोष का संबंध है बांसुरी, यानी कि बांसुरी वादक थे ये। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे होता है? जैव विविधता पर सम्मेलन, ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन रिक्तीकरण या आर्द्र भूमि? रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे होता है? इसका संबंध होता है जैव विविधता पर सम्मेलन से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुगुणिता यानी कि पॉलीप्लॉइडी किस समय परिवर्तित होने पर होती है? 49 का जवाब दीजिए। ये होती है किस पर? क्रोमोसोम की संख्या पर। ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट किस पर जो है पारित हुआ था? 1919, 29, 1921, 1916? तो रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था ये पारित हुआ था 1919 में। कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट 1919 में। ठीक है ना। स्टूडेंट्स, ये थे आपके जीके जिसके टॉप 50 क्वेश्चन। 50 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर और नाम जरूर बताना। ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के अभी कभी एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि जो भी बीएड प्रवेश परीक्षा की अपडेट है, शिक्षक भर्ती की कोई भी अपडेट आए, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, आप मुझसे बातचीत भी कर सकते हो। आज की ये क्लास कैसी रहेगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। 3 बजे वाली क्लास में रेडी रहना। बाकी आप 20 रुपए वाला हिंदी का हैंड रिटन नोट्स ले सकते हो। तो अभी कभी 93 055 87 134 पे आपको व्हाट्सएप करना है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।